फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। फवाद चौधरी साहब, ज़रा दो पहलू हैं, एक तो नवाज शरीफ साहब को वापस लाने का है, उस पर भी बात करेंगे, मगर आप साथ में सवाल उठा रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स थी वो भी जाली थी, वज़ीर आज़म ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। 8 महीने पहले भी वज़ीर आज़म ने तहकीकात की बात की थी। पंजाब का जो बोर्ड है, प्रोफेसर महमूद अयाज और दीगर, खबर आई कि वो भी तैयार हैं कि जी जो इन्वेस्टिगेशन करनी है कर लें। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कह रही हैं कि सारी रिपोर्ट्स दुरुस्त थी। आपने पहले भी एक दफ़ा सवाल उठाया तो उन्होंने कहा था कि फवाद चौधरी डॉक्टर नहीं है, उन्हें नहीं पता। अब भी वो कह रही है कि मैं तमाम रिपोर्ट्स पर कायम हूँ। तो असल में तहकीकात किससे करनी है जब वो भी अपनी रिपोर्ट्स पर कायम है? रिपोर्ट्स उनकी थोड़ी हैं। देखिए बात क्या है, इशू ये है कि मैं ये कहूँगा वो वकील नहीं है तो इसलिए वो ये कह रही हैं, क्योंकि देखिए मैंने बहुत लंबा अर्सा क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस किया है और अभी वजारत के बाद फारग होकर क्रिमिनल लॉ ही प्रैक्टिस करना है। तो इशू ये है कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि पाकिस्तान में जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स हैं वो किस तरह से उनको बदला जाता है, उनमें किस तरह से उन रिपोर्ट्स जो हैं उनको क्लाइंट्स को फ़ायदा देने के लिए पुलिस जो है वो हेल्प आउट करती है। और पाकिस्तान में जो क्रिमिनल केसेस हैं उनमें ये एक रूटीन की बात है कि कैसे रिपोर्ट्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। अब नवाज शरीफ साहब के केस में देखिए मेरे एतराज़ात उस वक्त ये नहीं थे कि उनको कोई जो है वो इलाज नहीं कराना चाहिए। हमारा एतराज़ उस वक्त ये था कि आप उनके साथ वही सलूक करें जो बाकी कैदियों के साथ होता है, यानी आप उनको इलाज की सहूलत दें लेकिन पाकिस्तान के अंदर दें। जो बाहर इलाज की सहूलत दी गई वो इस बुनियाद पे दी गई कि जी उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि उनकी बीमारी का इलाज पाकिस्तान में नहीं है। और जो आपने जब उनकी रिपोर्ट जैसे बनी, फॉर एग्जांपल शाहज़ेब अंदाज़ा साहब के सामने अगर वो रिपोर्ट आएगी जो बताएगी कि प्लेटलेट्स डाउन है, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है, दिल जो है वो सही, उसकी जो हार्ट बीट है वो सही नहीं है, तो आप यही कंक्लूड करेंगे। सो क्वेश्चन इज नॉट ऑन द रीडिंग ऑफ द रिपोर्ट्स बट हाउ दोज रिपोर्ट्स वर जनरेटेड। ये प्रोब होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी जाहिर है उस प्रोब का हिस्सा होंगी। मगर आपने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी उस प्रोब का हिस्सा होंगी, मगर आपने खुद ने बताया था कि वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन की है, वो वाकई बहुत बीमार हैं। वज़ीर आज़म ने फिर ट्वीट भी किया। फिर परवेज़ लाई साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर फैसल को मैंने भेजा है, वो वाकई बहुत बीमार हैं और यही कहा जा रहा है कि उन्हें भेज देना चाहिए। तो डॉक्टर फैसल बाकी सब ने भी यही राय दी थी और आप ही ने आवाम को बताया था कि वज़ीर आज़म ने एक बहुत बड़ी काबीना मीटिंग में ये बात की जो कि बड़ी तवील मीटिंग थी। देखिए जो तमाम जो बातें हैं ना, डॉक्टर फैसल हो, डॉक्टर यास्मीन हो, काबीना हो, अदालत हो, वो क्या कर रहे थे, या इवन मेडिकल बोर्ड हो, वो उन रिपोर्ट्स के ऊपर बैठ रहे थे, उन रिपोर्ट्स के ऊपर जो है वो बात हो रही थी। तो क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द कंक्लूजन जो आपने ड्रॉ किया उन रिपोर्ट से। सवाल ये है कि क्या वो रिपोर्ट्स जिनकी बुनियाद के ऊपर ये फैसले किए गए, क्या वो रिपोर्ट्स जेन्युइन थी? अब लग रहा है वो रिपोर्ट जेन्युइन नहीं थी। और वो क्यों लग रहा है? वो इसलिए लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो ही एक तो जिस हालत में गए और बताया गया कि उनकी हालत इतनी ख़राब है कि अगर एक दिन भी और डिले किया गया तो खुदा ना खास्ता उनकी जान को खतरा होगा। लेकिन जो ही वो जहाज़ में पहुंचे उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी उस लैंग्वेज से जो कि उससे पहले आ रही थी। लिहाजा उससे और उसके बाद अब तो तकरीबन अब तो उनके घर वाले भी नहीं कह रहे वो बीमार हैं, तो उनके घर वाले भी कह रहे हैं। और इसका दूसरा हिस्सा ये है कि देखिए वो जैसे भी बाहर गए, जब वो ठीक हैं और उनके घर वाले भी समझते हैं वो ठीक हैं, हर आदमी कह रहा है वो ठीक है, तो वो वापस क्यों नहीं आ रहे? देखिए मेरा या इमरान खान साहब का पीटीआई का कोई जाती झगड़ा तो नहीं है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब से। हमारा तो झगड़ा ये है कि आपने पैसे लिए हैं, वो पैसे वापस करें पाकिस्तान को। ये जो वापस आने वाली बात है, ये सवाल हम नून लीग के सामने भी रखेंगे, मगर आप जो मेडिकल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी, इसके अलावा डॉक्टर ताहिर शमसी को बुलाया गया, उन्होंने भी उनकी उस वक्त जो मेडिकल कंडीशन देखी वो भी बताई थी। मैं आपको भी दिखा देता हूं कि वो क्या कह रहे थे उस वक्त, डॉक्टर ताहिर शमसी भी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी। जब वो तशरीफ लाए थे हमारे पास तो उनकी कंडीशन वाज क्रिटिकल। इनको तकलीफ हुई थी दिल में, जिसको हम एंजाइना कहते हैं, और इस एंजाइना की तकलीफ की वजह से कुछ देर उनको सांस में भी तकलीफ हुई। उसी वक्त बर वक्त सारे कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह वहाँ मौजूद थे, उनके टेस्ट कराए गए, उनके जो एंजाइम्स के जो एंजाइम के टेस्ट का रिजल्ट आया है उसके मुताबिक है को उस दिन उनको एक माइनर हार्ट अटैक हुआ। अच्छा साहब, अब ये मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं है, वो बता रहे हैं कि क्या मेडिकल कंडीशन थी, खून निकल रहा था, फिर हार्ट अटैक हो गया, क्रिटिकल थे और फिर डॉक्टरों ने हाथ उठा लिया कि जी हम तो नहीं कर सकते इनका इलाज। ये तो सारा का सारा अब ये मेडिकल कंडीशन है उनकी, बजाय इसके रिपोर्ट जो डॉक्टर खुद बता रहे हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बता रही हैं। देखिए डॉक्टर यास्मीन तो गायनोकोलॉजिस्ट है और मुझे नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब को कोई भी ऐसा प्रॉब्लम था जिसका हल गायनोकोलॉजिस्ट के पास हो। दूसरी जो सूरत है कि ताहिर शमसी साहब क्या कह रहे हैं या बाकी डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं,
सवाल ये है कि क्या ऐसी मेडिकल कंडीशन थी जो जहाज में पहुंचते ही बिल्कुल बदल गई? क्या ऐसी कंडीशन थी जो लंदन पहुंचते ही नवाज शरीफ साहब एक खंडरे लड़के का रूप धार गए और सड़कों के ऊपर जो है उन्होंने अटकेलियां करनी शुरू कर दी? सो क्या वजह थी कि जो डॉक्टर्स की जो यहाँ पर रीडिंग थी वो इसमें उनकी कंडीशन में इतना बड़ा फर्क है? मगर जब वो गए उसके बाद जो इनिशियल रिपोर्ट लंदन से भेजी गई पंजाब हुकूमत को, उसके बाद भी कहा गया पंजाब हुकूमत की तरफ से कि जी वही फाइंडिंग्स है इनिशियल लंदन की भी जो हमारी फाइंडिंग्स थी, तो उस वक्त भी यही फाइंडिंग्स आई थी जो आप कह रहे हैं कि जब गए तो बड़े जहाज में बैठते ही ठीक हो गए थे। नहीं, एक्चुअली नहीं आई थी। जब आपको याद होगा कि उसके बाद हुआ ये कि जब एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, यहाँ पे बेल के एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, तो जो यहाँ की अदालत थी उसने पंजाब हुकूमत को रेफर किया कि आप इसकी तस्दीक करें कि जो रिपोर्ट्स वहाँ से आई हैं या उनकी जो हालात हैं वो क्या है। और पंजाब हुकूमत ने उसके बाद 3 नोटिस जो हैं वो दिए, जिसके जवाब में डॉक्टर अदनान जो डॉक्टर हैं या हकीम हैं या पता नहीं वो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं भी या नहीं हैं, यकीनी तौर के ऊपर वो होंगे और आई होप वो गायनोकोलॉजिस्ट नहीं होंगे, वो प्रॉपर डॉक्टर जो नवाज शरीफ साहब को मर्ज है उसके डॉक्टर होंगे, मुझे नहीं मालूम उनके बारे में। तो उन्होंने जो रिपोर्ट्स भेजी वो तस्दीक नहीं करती थी उस हालत की जो कि ओरिजिनल रिपोर्ट्स जो थी उनको पेश ही नहीं किया गया और सिर्फ उनके दस्तखतों से एक रिपोर्ट जो है वो पेश की गई। सो अब तक हम इंतजार कर रहे हैं कि लंदन की लेबॉर्ट्री से कोई रिपोर्ट ऐसी आए जो कि पाकिस्तान की में जो रिपोर्ट्स थी उनकी तस्दीक करे और कोई लेटेस्ट रिपोर्ट्स जो है वो नहीं। मैं बिल्कुल इनिशियल फाइंडिंग्स की बात कर रहा हूँ कि जब रिपोर्ट आई और उसके बाद पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ भी आया था, मगर एक इशारा अब ये महकमा ज़राअत और फिर शेख रशीद साहब ने भी कहा कि इमरान खान को पता ही नहीं चला, वो फ़ौजियों का भी उन्होंने कह दिया। क्या ये हुकूमत का फ़ैसला था या फिर इदारों का फ़ैसला था? पहले वज़ीर आज़म ने अदलिया पे कह दिया था, फिर जस्टिस खोसा साहब की तरफ से जवाब आ गया था, अब वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है जो भी फैसला किया है हमें उसको कबूल करना चाहिए और वज़ीर आज़म का फैसला भी नहीं था। वज़ीर आज़म ने ये फैसला काबीना के सामने रखा था, तमाम काबीना के वुज़रा ने उसके ऊपर अपनी राय दी थी और उसके ऊपर हाथ खड़ा करने का प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। कितने लोग कह रहे हैं कि उनको जाने दें, कितने लोग कह रहे हैं कि उनको रोक लें। उस वक्त अक्सरियत जो काबीना की थी उन्होंने हाथ खड़ा करके कहा कि अगर नवाज शरीफ की हालत इतनी ख़राब है और इतनी बताई जा रही है उनको बाहर जाने देना चाहिए। और उसमें शेख रशीद साहब का हाथ सबसे पहले खड़ा हुआ था और बाकी लोग जो थे उनका हाथ जो है वो खड़ा हुआ था। कुछ लोग ज़रूर थे जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया था, वो आपको भी मालूम है, और उसके बाद उनको भेजा गया था। लिहाजा जो भी फैसला है वो हमें कबूल करना चाहिए और ये फैसला ऐसे ही हुआ था, ना इसमें ये फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, ना ये फैसला फौज ने किया। सब और ये मुझे बता दीजिए कि आप ज़ाहिर बतौर लॉयर आप लॉ को समझते हैं, क्या लीगली वापस लाया जा सकता है नवाज शरीफ साहब को लीगल चैनल्स के जरिए? क्योंकि ज़ाहिर हमारा कोई ट्रीटी नहीं है बरतानिया के साथ, कोई ऐसा रास्ता है कि उन्हें वापस लाया जा सके? अब हमारी ट्रीटी है बरतानिया के साथ, साइन हो गई है जब से ये हमारा एक यूनिट क्रिएट हुआ, फॉरेन एसेट्स यूनिट, लेकिन इसके बावजूद मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा इनको वापस लाना आसान नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो इसमें जो एक प्रोसेस है वो बड़ा लंबा इन्वॉल्व है। हम तो अल्ताफ हुसैन को वापस नहीं ला सके जिसके बारे में तकरीबन कंफर्म है कि उन्होंने लंदन की सरजमीन के ऊपर ही एक बंदा कत्ल करवा दिया, हम तो उसको वापस नहीं ला सके। तो अभी तो नवाज शरीफ के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम तो नहीं है, उनके ऊपर तो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है या पैसे गसब करने का इल्ज़ाम है, जो कि उन जुरिसडिक्शन में कोई इस तरह का उसको लाना एक काफ़ी लंबा और मुश्किल प्रोसेस होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि PMLN को खुद अपनी पॉलिटिकल मोरालिटी का और नवाज शरीफ साहब को ये मुजाहरा करना चाहिए। वो यहाँ पे ये वादे करके गए थे और कि जो ही उनकी तबीयत बेहतर होगी वो वापस आएंगे, और जिस तरह मैंने कहा उनके पास प्ली बार्गेन का जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल है, वो प्ली बार्गेन करें, उसके बाद वो जहां मर्जी जाकर के रहें। लेकिन ये कहना कि वो अदालत में आए, वहां पे शहबाज शरीफ साहब की गारंटी हो, वो बाहर चले जाएं, अब सब लोगों को मालूम है उनकी सेहत जो है वो अच्छी है, उनको तो खुद ही वापस आ जाना चाहिए बजाय इसके कि हुकूमत ये सब कुछ करती है। और इस दफ़ा बाकायदा तहकीकात होंगी पंजाब हुकूमत से, आपकी अपनी पंजाब हुकूमत से, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि 8 माह पहले भी कहा था, आप कह रहे हैं इस दफ़ा होंगी। डॉक्टर यास्मीन रशीद साहिबा का आपने कह दिया सबसे होंगी जिसने भी उस वक्त मेडिकल बोर्ड में हिस्सा। यकीनी तौर के ऊपर जो प्रूव है डॉक्टर इसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने परसों की मीटिंग में ये बात की है, अब उसको कैसे फॉर्मलाइज करते हैं, कैसे
वफाकी हुकूमत जो है वो इसके ऊपर पंजाब हुकूमत को कहेगी या पंजाब हुकूमत खुद इसको करेगी। असलन तौर के ऊपर तो पंजाब हुकूमत को अपनी प्रोब खुद इसके ऊपर करना चाहिए। क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ साहब किधर है? क्या पंजाब हुकूमत, क्या जाहिर है कि वो पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है, उनको नजर आ रहा है कि कैसे हुआ? तो जो रिपोर्ट मनूबर हुई है उसकी उनको तो खुद करनी चाहिए बजाय इसके कि वो प्राइम मिनिस्टर के अहकामात का इंतजार करें। बहुत शुक्रिया, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।